जी प्यारे भाई, भेज दिया आपने रिक्वेस्ट, मैंने कबूल कर ली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। देखें, अमीनुल इस्लाम भाई आप मुझसे सवाल कर रहे थे। एक सेकंड, ये और भाई भी आ रहे हैं कि रिट्रेसमेंट मूव में और स्विंग मूव में फर्क बताएं। तो देखें मेरे प्यारे भाई, जिस तरह आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ये प्राइस यहाँ से उठी, जो आप लोगों को बता दिया था। प्लीज माइक खुद बंद कर दें, अल्लाह का वास्ता है, माइक खुद बंद कर दिया करें। इस वक्त कोई मॉडरेटर नहीं है, तो बार बार फिर बात कटेगी बीच में। यहाँ पर लाखों की बातें हो रही हैं और जाया होगी वो बात। समझें इस बात को। 6 मार्च से बताया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदके। अल्लाह के वलियो, अपनी खुद बंद कर दो माइक फुरकान भाई, अल्लाह रहम। देखो, 6 मार्च से बताया हुआ था, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदके कि ये मूव आना है। ठीक है। उसके बाद 10 मार्च को भी आप लोगों को एनालिसिस सेक्शन में लिखकर रिमाइंड करवाया। ठीक है, हम्बल रिमाइंडर दिया। फिर ये प्राइस उठी ना यहाँ से 19,521 से, अमीनुल इस्लाम भाई साथ रहिएगा, मेरे बात को समझिएगा। यहाँ तक गई ना प्राइस, 20,674 तक, 20,674 तक। ये जो नीचे आया ना, ये रिट्रेसमेंट कहलाया। क्या कहलाया? रिट्रेसमेंट। ठीक है। और स्विंग मूव क्या होता है? स्विंग मूव ये होता है मेरे भाई, मिसाल के तौर पे, ये प्राइस यहाँ से गिरी, गिर के फिर उठ गई। ठीक है। और नीचे से अगर आप इस तरह काउंट करना शुरू करो, तो यहां से उठी थी 16,320 से, उठी, गिरी, रिट्रेसमेंट मूव, उठी, गिरी, रिट्रेसमेंट मूव। मगर ये जो प्राइस जाती है, गिरती है, उठती है, हायर लो हायर हाई का सिलसिला बना रही है, यही स्विंग है, यही स्विंग मूव है। स्विंग मूव है ये। क्लियर हो गई बात अमीनुल इस्लाम भाई? स्विंग लॉन्ग चल रहा था, 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा था बीटीसी में, याद आया? क्लियर हुई बात? जब तक 25,347 से गिरे नहीं थे, तब तक स्विंग लॉन्ग चल रहा था। ये स्विंग मूव होता है। ठीक है। इसी तरह स्विंग शॉर्ट भी होता है। और रिट्रेसमेंट क्या होता है? जो प्राइस रिट्रेस करती है। ठीक है। ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट मूव है पूरा। ठीक है। करेक्शन भी कहते हैं जिसे, हेल्दी करेक्शन भी कहते हैं जिसे। ठीक है। जैसे कुछ लोग डंप भी मानते हैं, रैक्ट होना भी मांगते हैं, रैम्पेज भी मानते हैं, क्रैश भी कहते हैं, मगर क्या है? ये रिट्रेसमेंट मूव है, स्विंग मूव नहीं है। क्लियर हो गई बात अमीनुल इस्लाम भाई? जी जी। अब फर्क पता चल गया रिट्रेसमेंट मूव में और स्विंग मूव में? जी रिट्रेसमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं रिट्रेस होने को, प्राइस के रेक्टिफाई होने को, हेल्दी करेक्शन को, करेक्शन को। ठीक है ना? तो कुछ लोगों के लिए, जिन्हें प्राइस एक्शन को समझना नहीं आता, वर्सेस वॉल्यूम, कंपेयर करके वॉल्यूम के साथ, प्राइस एक्शन किंग को नहीं समझते, वो इसको डंप, क्रैश, रैम्पेज, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, रेक्ट होना, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मगर होता क्या है? ये असल में सिर्फ एक रिट्रेसमेंट मूव, एक करेक्शन। ठीक है। हेल्दी करेक्शन। तो वो हो गया रिट्रेसमेंट मूव। स्विंग मूव क्या हो गया? जो प्राइस 50 डेज की ईएमए से नीचे नहीं जा रही, 55 डेज की ईएमए से नीचे नहीं जा रही, वहां पर बार बार सपोर्ट लेके पंप कर रही है, वो क्या हुआ? स्विंग मूव हुआ, स्विंग लॉन्ग हुआ। और शॉर्ट में भी सेम, बार बार क्या होगा? पीछे जाएंगे आप तो देखेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ आपके सामने, यहाँ से प्राइस जो गिरी 18,400 से, तो यहाँ पर 50 और 55 डेज की ईएमए के ऊपर वो नहीं कर पा रही, होल्ड नहीं कर पा रही, बार बार वहां से गिर रही है। दिख रहा है? बार बार वहां से गिर रही है, बार बार वहां से गिर रही, स्विंग शॉर्ट टाइप चल रहा है। इससे भी और पीछे जाओ तो और अच्छा दिखेगा। ये देखें, जब 21,473 से गिरी थी, यहां से 20,685 से स्विंग शॉर्ट चला था ना, 21,473 से गिरी, उठी, पिटाई हुई, फिर नीचे, फिर 18,230 तक पिटाई हुई, फिर नीचे, इसे स्विंग शॉट कहते हैं, ये स्विंग मूव कहलाया। इसको हेल्दी करेक्शन या करेक्शन या रिट्रेसमेंट मूव नहीं कहेंगे। जी, और कोई सवाल हो तो मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए हाजिर हूँ, आप लोगों की खिदमत में जरूर आप लोग पूछ सकते हैं।
और जी भाई भाई, दूसरा और एक रमजान मास सवाल का। था। ये जी जी। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ मेरे जान, आपको बहुत बार बताया है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल का इस्तेमाल करके अगर चार्ट्स पर आपको सर की आंखों से, खुली आंखों से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर नहीं दिखती है, तो आप एफ आर वी पी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करें। वैल्यू जोन्स फाइंड करने में मदद मिलेगी आपको, और उस हिसाब से इंशाल्लाह आप अपनी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये लाइंस खींच सकते हैं, लेवल्स खींच सकते हैं चार्ट्स के ऊपर। ठीक है प्यारे अमीनुल इस्लाम भाई। जी एफआरपी मलिक से रमजान ट्राई भाई, किया था, कितना पूरा नहीं फर्क है? आता है। अस्सलाम जी मेरी वालेकुम। जान। ये पिछले लो और हाई में वीकली, डेली और 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बनाया था एफआरपी से। हम्म, सुन रहा हूँ जस्ट अमीनुल इस्लाम भाई। जी मेरी जान, एफ आर वी पी से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट है, वो देखें आप यूट्यूब पर, सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है मेरी जान, ये यूट्यूब है ना, फरूक क्रिप्टो ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल, यहाँ पर आप देखिए फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल एफ आर वी पी करके पूरी प्लेलिस्ट है, उसे आप देखें। इसका चैप्टर मैं ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूँ, सब कुछ खोलकर आप लोगों को बता चुका हूँ। कुछ ऐसे सवाल करोगे आप एफ आर वी पी से रिलेटेड, दिख रही है 8 वीडियोस, एफ आर वी पी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल मंथली पाइवट्स, दिख रहा है आपको? जी जी। जवाब दें, इसको क्लिक करें। दिख रहा है, 1 मंथ अगो भी इसका चैप्टर क्लोज किया था, खुलकर बेसिक से बेसिक बातें बताई थी, सेम टूल से रिलेटेड, जिससे आप ट्रेडिंग व्यू पे लगा सकते हो। अच्छा, कुछ ऐसी बातें हैं फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल से रिलेटेड, सीक्रेट ऑफ एफआरवीपी करके, वो जब तक आप वो सवालात नहीं करोगे उस किस्म के, तब तक मैं वो जवाब देना बनता नहीं। ठीक है, वही तो वीडियो में बहुत देखा था, डीप उसके बात लिए है वो, डाउट लग रहा था। पीएचडी, हाँ डीप बात है वो, पीएचडी लेवल की बात है, डॉक्टरेट कर रहे हो आप एफआरवीपी के ऊपर, वैल्यू जोन्स फाइंड करने के ऊपर, वो वाले सवालात जब आप मुझसे करोगे ना, तो वो भी बता दूंगा आपको, पहले भी बहुत भाइयों को बताया, आपको भी बता दूंगा। ठीक है ना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए। आप किसी को इंशाल्लाह। $1,000,000 भी दोगे तो वो ये बात आपको नहीं बताने वाला कि एक्चुअल सीक्रेट क्या है एफआरवीपी का, किस तरह मुझे एक्चुअल स्मार्ट मनी की एंट्रेंस पता चल सकती है, किस तरह मुझे एक्चुअल स्मार्ट मनी की एग्जिट पता चल सकता है, किस तरह मुझे एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बनाऊं, और एक्चुअल पॉइंट ऑफ कंट्रोल कैसे पता लग सकता है, और एक्चुअल मेरे को एकदम एकदम परफेक्ट, एकदम कितना कितना कितना, कोई परफेक्शनिस्ट होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए परफेक्शनिस्ट होना, परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दो, मगर फिर भी कितना कोई एक्यूरेट हो सकता है, बोलते हैं तकरीबन अप्रोक्सीमेट, कितना कोई, इसके प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है कि मुझे पता चले कि कहाँ से स्मार्ट मनी एंटर हुई, कहाँ से स्मार्ट मनी एग्जिट हुई, कहाँ पर मेरा रियल वीएच है वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट, कहाँ पे मेरा रियल वीएल है वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट। तो ये सारे सीक्रेट्स हैं एफआरवीपी के फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के, जब उस किस्म के सवालात करोगे ये प्लेलिस्ट देखने के बाद, तो उसका भी जवाब दे दूंगा मेरे भाई। अभी फिलहाल फायदा नहीं है, इट विल बी लाइक एक्स्ट्रा नॉलेज, किसी काम की नहीं। जी मलिक रमजान भाई, आपको सवाल कर रहे भाई जैसे आपने आज वीकली एनालिसिस किए तो आपने कहा था कि 24,200 अल्हम्दुलिल्लाह वो वहां तक मार्केट चली गई। अब थे। जी ऊपर मेरे हमारा भाई, रेजिस्टेंस है 25,300 पे। अब जैसे प्राइस एक्शन है तो ऐसे लग रहा है कि सर ये इसको उसको भी फाड़ के ऊपर मार निकल जाएगी, क्योंकि आप लग लोगों को रहा है। बहुत टाइम से पहले बताया हुआ है कि पच्चीस हजार जी पाँच भाई। सौ और 26,500 तक के एरिया में एक खूबसूरत लिक्विडिटी सजी हुई है, कहा है ना, जैसे एक क्राउन होता जी है, एक जी ताज होता है, जी भाई। माथे पे सर पे सजा होता है ना, जी जी बिल्कुल, आपने आई थिंक ऐसे वो एक दो महीने लिक्विडिटी पहले सजी बताया। हुई है, वो ग्रैब किए बगैर मार्केट ने रियल डायरेक्शन नहीं लेनी, और उससे पहले भी जी ले भाई। सकती है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती हैं। क्या बताया था आज सुबह भी, जब तक वो टारगेट आपका हिट नहीं हो जाता वो कंफर्म नहीं है, जी जी वो कंफर्म तभी होता है जब वो हिट होता बिल्कुल। है। जी भाई। हाँ खैर, वो कंटिन्यू करें, आप अपनी बात को क्या बोलना चाह रहे थे आप? अच्छा भाई ये तो काइंडली थोड़ा सा सीएमई गैप का मैं थोड़ा पढ़ रहा था, तो इसका जरा बताइए कि इसका क्या
जो हम CME गैप आज ये जो देख। एक भाई को भी मैंने ये जवाब दिया, और बहुत दफा पहले भी आप लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए बता चुका हूँ, एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जजाक। क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में आज भी मैंने एक भाई को इसका जवाब दिया है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए। वो पूछ रहे थे शिकागो मर्चेंडाइज गैप 19,700 पर है। जूम सेशन में इस बारे में बात हो रही थी भाई, सीएमई गैप क्या होता है, क्या चीज है ना? जी भाई। असल हाँ। और कोई असल में डिस्कॉर्ड में नहीं हो ना, तो इसलिए मुझे क्वेश्चन है उसको पता नहीं चलता। नहीं मेरी जान, ये आज मैंने उनको रिमाइंड करवाया, ये बात मैं आप लोगों को 1.5 साल 2 साल से बता रहा हूँ, ठीक है? जी। पुराने जूम सेशंस में भी बताया, आप लोगों को देख सकते हैं, आप लोग यूट्यूब पर अपलोडेड है ऑलरेडी। शिकागो यूएसए में एक बहुत बड़ी फर्म है, एक्सचेंज है, जिसका जी भाई। काम वीकेंड में रुक जाता है। उसके बाद मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है। उस दौरान जो गैप आता है उसे हम सीएमई गैप यानी शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज गैप कहते हैं। इसे फिल करने मार्केट अक्सर वापस आती है, भले देर लगाए, डजेंट मैटर। इवन विक्टर कैंडल्स को खाने एज पर ट्रेडिंग व्यू रियलिटी इंडिकेटर आप भी देख सकते हैं, अगर चार्ट्स पर क्लियरली विक्टर कैंडल्स नहीं दिखती है आप लोगों को तो। अपार्ट फ्रॉम दिस एनवाईएसई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी इग्नोर नहीं करते जब तक क्रिप्टो मार्केट अलोंग विद बीटीसी बिटकॉइन डीकपल नहीं हो जाता। ये सब देखना है अलोंग विद डीएक्सवाई यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स। एल्सवाइज लॉन्ग रन में लॉस होगा इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। मैं खुद सीएमई गैप्स को ज्यादा वैल्यू नहीं देता, मैं प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को वैल्यू देता हूं और उसी हिसाब से ट्रेड्स ओपन करता हूं मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह। बट रियलाइज प्राइस और रियल डायरेक्शन कभी नहीं भूलता अल्हम्दुलिल्लाह। रियलाइज प्राइस और रियल डायरेक्शन दो अलग अलग चीजें, मैं इन दोनों को नहीं भूलता। अलॉन्ग विथ प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम, प्रोसेस को समझते हुए, प्रोसेस पर चलते हुए और उस हिसाब से अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हुए, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हुए मैं इन चीजों का ख्याल करता हूं जो मैंने ऊपर कही। अगर आपको इसमें से जजाक। कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। उससे पहले मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझता हूँ और चाहता हूँ आप लोग भी समझ जाओ अच्छे से, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। क्लियर जजाक हो अल्लाह रही है भाई। बात प्यारे भाई? जी। जी भाई, क्लियर हो गई। जजाक अल्लाह। हाँ। फिर भी अगर आप पूछना चाहते हैं मजीद इस बारे में, कि मैंने आप लोगों को 1 महीना पहले कहा था कि कुछ भी हो जाए, बिटकॉइन चाहे से 30,000 चला जाए, जो कि नहीं पॉसिबल, जिसे लोग प्री हाल्विंग पम्प कह रहे हैं वो भी नहीं पॉसिबल। आप मेरे कल परसों की वीडियो में देख सकते हो, मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा है कि नहीं कहा है कि 1 महीना पहले प्री मार्केट एनालिसिस में कि बिटकॉइन ने रियलाइज प्राइस पे आना ही आना है, कहा था हाँ, कि नहीं कहा बिल्कुल जी भाई, था? बिल्कुल कहा था आपने। 19,500 और 600। हाँ, तो बिटकॉइन मैंने कहा था 19,767, मगर बिटकॉइन 19,521 तक आया कि नहीं आया? आया, बताएं। बिल्कुल आया। आया, बिल्कुल आया भाई। हाँ, तो ये इसी तरह मैंने पिछले हफ्ते से आप लोगों को बताया हुआ था अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए। ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु सदके अलैहि भी है वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से कि ये मूव आएगा, 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 आया। बिल्कुल आया भाई। तो बात बिल्कुल करने का भाई आया। मकसद ये है कि जब आप प्राइस एक्शन किंग जो है ना, बादशाह, उसको कंपेयर करते हो वॉल्यूम के साथ, चाहे आपको एफआरवीपी टूल ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े, चाहे आपको चार्ट्स पर क्यों ना दिख रहा हो, चाहे आपको अपने वैल्यू जोन्स चार्ट पर क्यों ना दिखते हो, जब आप एफआरवीपी टूल का इस्तेमाल करते हो एक प्रोजेक्शन आपके सामने ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। पास्ट प्राइस एक्शन को करंट प्राइस एक्शन के साथ कंपेयर करना है, सिर्फ प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम कहने का मतलब ये नहीं है कि करंट प्राइस एक्शन कोई वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते रहो, क्या हुआ पास्ट प्राइस एक्शन का वो भी तो देखो ना। अगर फर्रुख भाई आप लोगों को एनालिसिस सेक्शन में ये दिखाते रहते हैं अक्सर, ये अभी की बात नहीं है, पहले भी इस तरह बहुत दिखाया है मैंने। मिसाल के तौर पे आज प्री मार्केट एनालिसिस में भी आप लोगों को मैंने ये चीजें दिखाई है, दोबारा एक ही बात रिपीट करने से कुछ हासिल नहीं है, मगर हसूल बरकत के लिए सिर्फ इशारतन समझाने की नीयत से ये दिखा देता हूँ कि मैंने आप लोगों को अगर इस तरह का चार्ट दिखाता हूँ तो पास्ट प्राइस एक्शन है ना ये, जब 17,917 से 18,084 से। जी क्लियर हो भाई, रही है बिल्कुल। बात? जी हाँ, भाई, हमारी बिल्कुल। प्राइस गई थी 21,473 तक 5 नवंबर तक। तो ये पास्ट प्राइस एक्शन है ना, इसको भी देखना है कि नहीं देखना है? बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल, कितनी बिल्कुल बार देखना। पर्सनली मैंने आपको मलिक रमजान भाई ये बात बताई। जी भाई, बिल्कुल बताइए। पास्ट प्राइस एक्शन को इग्नोर नहीं करना, कभी भी इग्नोर नहीं करना, उसको करंट प्राइस एक्शन के साथ साथ देखना और फिर
कंपेयर करना है वॉल्यूम के साथ। और इसी तरह प्रोसेस को समझते हुए अपनी एक्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस से लॉन्ग और शॉर्ट करते रहो। हर वक्त अपॉर्चुनिटी है, हर वक्त कमाते रहो, ठीक है ना। और प्री जी भाई। वीकेंड अगर मैंने आप लोगों को 10 मार्च को भी रिमाइंड करवाया था और 6 मार्च से ऑलरेडी खुलकर सब कुछ बताया हुआ है, तो वो कैसे सोच लिया कि वो नहीं होगा, एक ही लाइन में कोई स्टॉक कॉइन नीचे नहीं जाता और ना ही गया। सही है ना, ये गलत कह रहा हूँ, बताएं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही करें। अभी ये भी जो है, यहाँ पर भी जो मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस में आज सुबह वीडियो में भी दिखाया है, ये सब कुछ जो ग्रुप में लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये जो सब बताया, ये तो खैर छोड़ो, मैं बहुत पिन पॉइंट करके बताया आप लोगों को, अल्लाह करे कि समझ में आ जाए मेरी बात। आमीन आमीन। इससे आप ही का फायदा है। जी भाई बिल्कुल। दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट पास्ट प्राइस एक्शन से खींच कर दिया था आप लोगों को। क्या ये नहीं दिखाया गया था आपको वीकेंड स्टार्ट होने से पहले? वही देखना चाह रहा हूँ। हाँ, ये देखें, यहाँ पर 18,500 से प्राइस एकदम से गई थी 22,850 पे, ठीक है। तो ये भी स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों को दिखाया है, और ये एक दफा नहीं काफी दफा दिखाया है रिसेम्बलेंस के तौर पे। और प्राइस इस तरह उठी, उठी कि नहीं उठी, बताएं आप लोग। जी भाई बिल्कुल ठीक। अलहमदुलिल्लाह, यही बातें हैं, छोटी छोटी बातें, इनको समझ जाएं। और भी बहुत कुछ है जो आज प्री मार्केट एनालिसिस में मैंने नहीं बताया और वो उसके बाद लिखा है। अगर आप लोग के सवालात नहीं है तो मैं आप लोग को पढ़ के सुना देता हूँ। समझ रहे हैं? जी भाई। सवालात हैं आप लोगों के? बताएं। जी सर, मेरा एक सवाल था। हाँ, कर लें भाई हुजूर, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ। ये सब तो मैं बाद में भी आपको पढ़ के समझा सकता हूँ इन आवर न्यू सीरीज ऑफ लर्निंग प्रोसेस। जी। सर मेरा ये सवाल था कि आप जैसे हॉरिजॉन्टल जैसे लाइन बनाते हैं सर, जी वो मेरी हम जान, करते हैं अपने चार्ट्स में, और किस तरीके से बनती है? इसके रेफरेंस में बहुत दफा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, चले एक दफा फिर रिमाइंड करा देता हूँ। आज भी एक भाई को मैंने समझाया कि मेरे प्यारे भाई, FRVP फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएं, वैल्यू जोन्स फाइंड करें। अगर चार्ट्स पर डायरेक्ट नहीं दिखते आपको, एज पर प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम। ब्लू लाइंस का पूछ रहे थे वो, मैंने कहा ब्लू लाइंस आर जस्ट लेवल्स, डजंट मैटर वॉट एवर टाइम फ्रेम में देखें आप। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत जरूरी बात, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। वो क्या बहुत जरूरी बात है, इसको क्लिक करेंगे डिस्कॉर्ड पे अगर आप हैं तो, अगर नहीं है तब भी अनाउंसमेंट सेक्शन में बहुत टाइम पहले 1 नवंबर 2022 सुबह 11:09 में ये बात बताई थी मैंने। मेरा टाइम बहुत कीमती है और मेरी हर बात अल्लाह की रजा के लिए है, समझे, इसमें आप लोगों का फायदा है। जजाकल्लाह खैरा, थैंक्स। क्या बात है वो, ये भाई मुझे पर्सनल में कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। भाई 1 मिनट, 1 वीक, 3 डे, 1 डे, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीनशॉट कर देंगे प्लीज। मैं क्या जवाब दे रहा हूँ इनको? 1 नवंबर 2022 को आप लोग पढ़ें, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातु पढ़ें, क्या जवाब दिया मैंने? खुद बनाए। नो बनाए। कॉपी ट्रेडिंग। नो कॉपी एनालाइज प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी जो आपका सवाल है वो इससे कुछ मिलता जुलता था मेरे भाई, या मैं गलत समझाऊं आपके सवाल को? जी जी। ठीक है मेरी जान, मैंने आपको एक टूल दे दिया है जिससे आप अपने वैल्यू जोन्स फाइंड कर सकते हैं। और वो टूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैंने कोई क्रिएट नहीं किया है, कुछ स्पेशल नहीं है। ये बहुत सिंपल है ट्रेडिंग करना, अगर आप समझे तो। FRVP ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ट्रेडिंग व्यू पे। उस टूल का आप इस्तेमाल करें, मुफ्त है, फ्री है, कोई उसके पैसे नहीं देने आपको। और उसके जरिए आप अपने वैल्यू जोन्स फाइंड करके हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, न्यू भी हैं, न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड, तो आप बिल्कुल भी स्कैल्पिंग की तरफ नहीं जाएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम वाली हो, चाहे 5 मिनट, चाहे 3 मिनट, चाहे 1 मिनट टाइम फ्रेम वाली, आप 4 आवर टाइम फ्रेम के साथ हिसाब से रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा और आपको बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स भी वही 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे भाई। जी सर। हाँ, ये भाई भी जो मुझसे सवाल कर रहे थे आज, तो इसका भी, इनको भी जवाब दिया और आपको भी इनके जरिए वसीले से रिमाइंड करवा दिया कि मेरा क्या मकसद है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने खुद के एनालिसिस करें, खुद एनालिसिस करना सीखें,
ना आपको कॉपी ट्रेडिंग की जरूरत है, ना आपको एनालिसिस कॉपी करने की जरूरत है। आप खुद वो लाइंस खींचें, आप खुद अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाएं, आप खुद मेहनत करें, आप खुद कोशिश करें। इंशाल्लाह इसमें ज्यादा फायदा होता है या किसी की कॉपी ट्रेडिंग से ज्यादा फायदा होता है, बताएं। भाई जो खुद हम ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं उसमें ज्यादा मजा आता है। ज्यादा फायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाता है, और लॉस क्या हो जाते हैं, मिनिमल से, मिनिमम नेग्लिजिबल से, ना होने के बराबर। समझ रहे हैं, सब। और क्लियर हो सबसे रही है ज्यादा बात? कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है ऊपर पे। जी जी जी। और ये फारूक भाई ने ये ब्लू ब्लू लेवल्स क्या बनाए हुए हैं, ये तो इसको ऐसे ही फाड़ के निकल गई प्राइस, ये तो ऐसी हो गई वैसी हो गई, ये देखो इसको तो ऐसे ही फाड़ के निकल गई प्राइस नीचे। इन बातों में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ये सिर्फ लेवल्स बनाए हैं मैंने लोगों को जो 1-on-1 जूम सेशन करते हैं ना मेरे साथ, उनको समझाने के लिए। और वो जो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम से मार्केट में हैं, और वो क्या नाम है, अपना स्काल्पिंग कर रहे हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो उनको समझाने के लिए लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं मैंने। ये लेवल्स स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में अपने वैल्यू रखते हैं, और बिगर टाइम फ्रेम्स में कोई वैल्यू नहीं रखते। जो ये ब्लू ब्लू लाइंस आपको ज्यादा दिख रही है, मैं तो बिल्कुल ना खींचूं, मुझे तो ये पसंद है। मलिक रमजान भाई, आप इस बात की गवाही देंगे मुझे क्या पसंद है। सर आप बिल्कुल प्लेन चार्ट, आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो है ना, ये ये क्लियर पसंद नजर है आते मुझे, हैं। ऑटो ये ब्लॉक पसंद है नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पसंद है, ये फॉलिंग वेज है, और ये ऊपर जी ब्रेकआउट, ये पसंद है। इतना खूबसूरत, कोई इधर लाइनें खींचकर कुछ गंद मचाने की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं आप? मगर समझाने के लिए वो सब ड्रॉ किया हुआ है, उसको क्या आप लोग कॉपी करोगे, क्या समझोगे उसको? आपका चार्ट आपको समझ में आना चाहिए, किसी को सही आए बात। या ना आए, आपको समझ में सही। आना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए। मुझे लोग दिखाते हैं ना, फारूक भाई ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो वो तो मैं जवाब दे सकता हूँ कि हाँ आपने सही बनाया गलत बनाया। फारूक भाई ये मैंने वीकली में और डेली में और 4 आवर में ये ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए हैं, और ये मैंने लाइनें खींची हैं, और ये मैंने FRVP लगाया नहीं लगाया मुझे दिखा, तो मैं आपको नॉर्मल बाइनेंस का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। तो फारूक भाई मुझे बताया सही बनाया? अल्लाह के बंदे, मैं कैसे बताऊं आपने सही बनाया कि नहीं बनाया? आप खुद देखें FRVP लगा के, करेक्ट वैल्यू जोन्स पे आपने बनाया कि नहीं बनाया, आपको खुद समझ में आ रहा है, आपको फायदा हो रहा है, या आप गलती कर रहे हो कहीं। क्लियर हो रही है बात? और एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 1000 दफा बता चुका हूँ, किसी और से अफर्मेशन कंफर्मेशन के चक्कर में मत पड़ो, किसी और के ओपिनियन पे मत पड़ो, कोई फायदा नहीं, कुछ हासिल नहीं। रिपीट करूं इस बात को, ये पता है सबको। जी सर, पता है। दूसरों से जी अफर्मेशन और कंफर्मेशन जो चाहिए होते हैं ना हमेशा, उसकी क्या वैल्यू है? रिपीट करूं इस बात को, बताएं आप लोग, बताओ अल्लाह के बंदो, रिपीट करूं या याद है सबको? याद है भाई। हाँ, किसी और की कंफर्मेशन और अफर्मेशन की असल में क्या औकात है और क्या वैल्यू है, उसके ऊपर अगर आप लोगों को नहीं याद तो मैं रिपीट करने को तैयार हूँ, और अगर याद है तो अच्छी बात है। कोई सवाल हो तो करें, नहीं तो फिर मैं ये आप लोगों को भी बता देता हूँ कि मैंने एनालिसिस सेक्शन में आज क्या लिखा था, ताकि सबका फायदा हो और सब नुकसान से बचे। जी बताएं। भाई तुम किसी का सवाल नहीं है। जी जी मेरी जान, मैं कंटिन्यू कर लूँ फिर? एनालिसिस सेक्शन में हाँ। मैंने आज क्या लिखा है, जी जो भाई। ग्रुप हाँ में नहीं लिखो। उनका भी फायदा हो जाएगा, ठीक है? जी भाई। जी भाई। जी, यहाँ तक तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हमारा रियलिस्टिक टारगेट हिट हो चुका था, और हमारे हमेशा याद रखना, कोई भी कॉइन या स्टॉक, ये मैंने लिखा था आज सुबह 6:10 में, वो प्री मार्केट एनालिसिस में नहीं आ सका ये। हमारा रियलिस्टिक टारगेट हिट हो चुका था, और हमेशा याद रखना कोई भी कॉइन या स्टॉक अपने रियलाइज प्राइस के ऊपर, अच्छा ये भी मैंने बता दिया था प्री मार्केट एनालिसिस में, बता दिया था ना, 2 से 3 महीने रह सकता है, इसको रिपीट करने हाँ की जी, जरूरत हाँ जी। नहीं है ना? हाँ चलो ना। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैंने ये लिखा है 9:27 में, हाँ ये बाद में लिखा है, प्री मार्केट एनालिसिस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने के बाद। 15 मिनट टाइम फ्रेम रियल पंप है, कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशन से भी पहले आप लोगों को 6 मार्च से सेम बात एक्सक्लूसिवली खुलकर 10 मार्च से भी बताई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लास्ट ईयर मई में हुआ था, जब 32,427, 32,427.5 से प्राइस गिर कर 29,190 तक चली गई थी, और फिर
प्रायर रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स से पहले अपवर्ड्स उठी थी, उठा दी गई थी टिल 31,780 तक। और फिर वहां से जब गिरा बिटकॉइन तो सीधा 17,593 का लो लगाकर ही सही मीनिंग से उठा। उससे पहले सिर्फ डेड कैट बाउंसेस थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अल्लाह माफ करे, ये अल्फाज भी गलत हैं, बट आप लोग ऐसे ही लैंग्वेज समझते हो इसलिए लिख दिया। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशन बता रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक भाई ने इंडिकेट किया तो मैंने बोला चलो मैं भी दिखाई देता हूँ आपको कि असल बात क्या है। कि असल बात, इस कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन की भी वेट करने की जरूरत नहीं होती। 6 मार्च से बताया हुआ, 10 मार्च को भी बता दिया था। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन तो वीकेंड के दौरान या उससे पहले पहले हुई है। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी। जी भाई बिल्कुल। हाँ, तो ये सब आप लोगों को बताया, कुछ नहीं छुपाया आपसे। अगर फिर भी आप लॉन्ग ना लगाओ और कमाओ नहीं, इवन दो इट्स अ बेयर मार्केट, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको याद हो कि ना याद हो, हमें याद है अल्हम्दुलिल्लाह। इन शॉर्ट, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, बेयर मार्केट नॉट येट ओवर। ये देखें, जब प्राइस 26,531 से उठी 32,427 तक, 32,427.5 तक प्राइस जाकर गिरी 29,190 तक, वहां से फौरन उड़ गई 31,780 तक रियल डायरेक्शन लेने से पहले। या आप लोगों को याद नहीं है तो याद दिलाऊं, जो दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट में आज सुबह के, बताएं आप लोग। हाँ, अल्लाह यस के सर बंदो, बताएं। याद आ रहा है? 32,427.5 तक प्राइस गई थी, दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? बताएं। सही है। दिख रहा है भाई। वहां से गिरकर 29,190 तक चली गई, ठीक है? क्लियर हो रही है बात? और वहां हाँ। से उठ के 29,190 से सीधा ऊपर चली गई 31,780 तक। हाई पढ़ सकते हो कि नहीं? यस। जी हाँ। भाई। सब फिर तीनों गिरी, फिर फैक्टर्स। तेजी से उठी, और फिर ली रियल डायरेक्शन नीचे की तरफ। ट्रेडिंग जो है ना, 90% पेशेंस का नाम है और 10% ट्रेडिंग है, 10% टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपके अंदर सबर नहीं है ना, तो आप ये इतना बड़ा मूव कभी भी नहीं ले सकते मार्केट से। मार्केट लेने ही नहीं देगी आपको, बार बार बेवकूफ बनाएगी, बार बार बेवकूफ बनाएगी। जरा चेक करना, बार बार बेवकूफ बनाएगी, बार बार बेवकूफ बनाएगी अपनी असल डायरेक्शन में जाने से पहले। क्लियर होगी बात? जी भाई बिल्कुल। बताएं। जी भाई बिल्कुल क्लियर हुई। हाँ, यही मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया है, ठीक है? कोई यहाँ पर मैंने फारसी या अरबिक में या टर्किश में बात नहीं की आप लोगों से। आसान लफ्जों में, उर्दू हिंदी में सेम चीज दिखाई है, ठीक है? क्लियर हो रही है बात? जी भाई बिल्कुल। हाँ, ये 3 दिन की कैंडल्स खोलकर दिखाया हुआ है, वहां पर 4 टाइम फ्रेम के करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आप लोगों को दिखाने, पास्ट प्राइस एक्शन दिखाया 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से। क्लियर हो गई बात? हाँ जी। जी भाई। जी। इसके बाद क्या बताया था आज सुबह प्री मार्केट एनालिसिस में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता से मुझे कुछ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। डोंट फोमो, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, लेट इट गो अप जितना मर्जी आए। ये उस वक्त प्राइस 24,200 तक भी नहीं पहुंची, मैं ये लिख रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर हो रही है बात? जबकि खुद सुबह 24,200 का क्लियर टारगेट दिया हुआ। हाँ, समझ रहे हैं बात को? प्रोसेस समझ में आ रहा है? ये मुश्किल हो रही है? जवाब दें। जी सर। और फिर यहाँ पर ये मैंने वही टैग किया हुआ लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर, जो आप लोगों को क्लियर बताया था 24,200 का टारगेट। और फिर उसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, 24,200 वैल्यू उससे भी ऊपर गया। क्या कहा था? चार्ट पर क्लियर दिख रहा है 24,200। और ये यहाँ पर आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस में सुबह भी, जो ग्रुप में नहीं है, जो डिस्कॉर्ड ग्रुप में है, उनको भी दिखा दिया था, ठीक है? लिखा हुआ है क्लियरली ऊपर 24,200, तो क्लियर दिख रहा है चार्ट। क्लियर हो गई बात? जी भाई बिल्कुल। जब तक कि वो हिट ना हो जाए, जब तक वो हिट ना हो, वो सिर्फ एक टारगेट है, हकीकत नहीं है। हकीकत तभी होगा जब वो हिट होगा। समझ रहे हैं? इस प्रोसेस को समझना है आप लोगों ने। हकीकत तभी होगा जब वो हिट होगा, उससे पहले वो एक प्रोबेबिलिटी है। और दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज को देखकर चलना है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है? मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने सेल्फी पकड़ी हुई हाथ में। सेल्फी समझते हो आप लोग?
सेल्फी स्टैंड स्टिक, ठीक है, समझते हो? हम्म, उसने एक सेल्फी पकड़ी हुई अपने हाथ के अंदर और वो फेस बोर्ड लगाकर चल रहा है। उसको आगे क्या है नहीं दिख रहा, बस वो चल रहा है। क्या होगा? मुंह के बल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? चांसेस है गिरेगा। गिरेगा ना मुंह के बल। इसी तरह प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप एक ही साइड की प्रोबेबिलिटी देखोगे कि रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है और 25,347 से इतना नीचे गिर गया 19,521 तक, 19,521 तक, तो अब यहीं से नीचे जाए, अब 18,500 भी आ जाए और लालच करो और ज्यादा बैठे रहो, प्रॉफिट बुक ना करो, क्या होगा? सारा प्रॉफिट मार्केट एक झटके में ले लेगी वापस। क्लियर हो रही है बात? दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज देखकर चलोगे। फेस बोर्ड पर अगर रियल लाइफ में चलोगे तो मुंह के बल गिरोगे, ट्रेडिंग में भी अगर एक ही साइड देखकर चलोगे तो क्या होगा? कौन बताएगा क्या होगा? लॉस ही होगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। आप लोगों को किस तरह चलना होता है उस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, एसआईपी में? सब्र के साथ टाइम टू टाइम आपने डीसीए करना होता है, डॉलर कॉस्ट एवरेज होता है, ठीक है ना, डीसीए। वो आपने करना होता है, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग चैप्टर है। उसको ट्रेडिंग से कंपेयर मत करो। ट्रेडिंग में आपने दोनों साइड से कमाना है। क्लियर हो रही है बात? आपको थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है। आप जी भाई। एक्टिव नहीं हो, टाइम नहीं है आपके पास, ट्रेडिंग मत करो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करो, एसआईपी ही करो बस। और आप लोगों को जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है वो भी आप लोग अवेल कर सकते हो। जूम सेशन वैसे भी एंड होने लगा है, मुझे इजाजत दे दें आप लोग। मैंने फैमिली को टाइम देना था मगर नहीं दिया, मैं तो इधर आ लगा। गया क्योंकि आज मंडे अल्हम्दुलिल्लाह, सरमत भाई ने भी लिखा था। तो दुआओं में याद रखें मुझे। जजाक मैं तो अल्लाह लगा। खैरा। लोग वेट भी करते हैं कि मंडे को रात को फारूक भाई आते हैं, बिगने थैंक यू से सो दुआ है, मच। भाई मैं तो शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ आपका। हाँ जी जी जी, भाईजान, आई लव थैंक यू यू ब्रदर, जज़ाकल्लाह भाईजान। इसलिए तो हमें आया तो आज हूँ। महीने बाद चांस मिला जूम सेशन मेरे का। आप थैंक यू लोगों सो की मच। मोहब्बत में मेरी जान, मोहब्बत में आता हूँ मैं। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अस्सलाम जी। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फी अमानिल्लाह। कासिम सईद भाई, वालेकुम जज़ाक सलाम, जज़ाक। अल्लाह। और